हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं लग गई थी कद्दू काटने में। क्योंकि आजकल जो है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं पहले नहा लूँ, मगर नहाने की वजह से बच्चों का लंच हो जाता है थोड़ा लेट। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सब्जी छौंक लेती हूँ, उनका लंच बना देती हूँ। तो उसके बाद मैं अगला कार्य मतलब जो भी काम होगा वो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कद्दू काट कर उसको छौंक दिया हींग और जीरे का तड़का लगा के। और उसके बाद नमक हल्दी डालकर इसको कम ताव पर यानी कि सीम पर करके छोड़ दूंगी, ताकि ये आराम से जब तक ये होगा तब तक मैं दूसरा काम देख लूँगी। तो इसके बाद मैं आटा लगाकर छोड़ दे रही थी। और अभी जो है ना, रात है, आजकल 5:30 में ना रात ही रहता है, सुबह नहीं होता। तो फिर मुझे लगता है कि रात में पता नहीं झाड़ू लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। तो मुझे नहीं समझ में आता उतना पूजा पाठ का कुछ भी। तो जितना आता है मैं उतना ही करती हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है ना झाड़ू नहीं लगाया। और बर्तन वगैरह जो रात में धो के रखी थी वो मैं उसको सही कर दी और देखा कि एक कप फूटा हुआ था तो उसको डाल दिया। अब देखिए हल्की हल्की सी सुबह हो चुकी है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। जब तक हमारा कद्दू का सब्जी होगा तब तक इधर मैं पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी। और आज जो है ना थर्सडे है, तो मुझे झाड़ू लगाना है, सिर्फ पोछा वगैरह नहीं करना। और ना ही कोई कपड़े धुलने हैं, क्योंकि मैं थर्सडे को ना कपड़ा धुलती हूँ और ना ही मैं पोछा वगैरह करती हूँ। तो वैसे तो मैंने रात में ही कपड़े जो है ना वो धो के रख लिया था। अक्सर मैं यही करती हूँ, जब थर्सडे रहता है ना तो वेडनेसडे के रात में जो भी कपड़े मेरे होते हैं उन सभी को धो लेती हूँ, ताकि सुबह में सीधे पसार ना हो। तो बस मेरा झाड़ू वगैरह हो गया था, उसके बाद मेरा कद्दू का सब्जी भी हो गया था जब तक झाड़ू लगा तब तक। तो उसके बाद मैं दोनों बच्चों का लंच जो है वो पैक कर दे रही हूँ। और हाँ, आज भर ही कृति स्कूल जाएगी, कल से वो स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम का डेट जो है ना वो निकल चुका है। 15 फरवरी से उसका एग्ज़ाम है। तो ये देखिए, ये रात में जो कुत्ता के लिए रोटी निकालती हूँ ना, वो मैं बाहर इस तरह से गिरा देती हूँ, तो कुत्ता वगैरह आता है तो कोई या कोई भी जानवर आता है तो खा जाता है। तो मेरा लंच जो है वो तैयार हो गया है, बस सब्जी वगैरह पैक कर दिया। अब थोड़ा पूरी जो है वो तल दूंगी तो बच्चों का हो जाएगा। तब तक इधर चाय मेरा हो गया था, जो चाचा जी के लिए सेंटर पे जाता है ना, तो वो चाय मैं छान कर कृति को दे दी थी, वो जाकर दे आई। तब तक बच्चे उधर तैयार हो रहे थे, तब तक मैं फटाफट से लंच पैक कर रही थी और साथ के साथ अपने बेटे को आवाज़ दे रही थी। वो थोड़ा नटखट है ना, वो बड़ा हो गया है, मगर फिर भी उसे कितना बार मुझे बोलना पड़ता है तब जाके वो तैयार होता है, जल्दी तैयार नहीं होता। कृति तो अपना सब कुछ कर लेती है, मगर उसके लिए मुझे बहुत बार बोलना पड़ता है। तो बच्चों का लंच वगैरह रखने के बाद मैं फटाफट से नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि बच्चे जब चले जाएंगे तो उसके बाद फिर कहा जाता है हमारे तरफ कि कोई घर से निकले तो तुरंत नहीं नहाते हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो आजकल ना मैं, ठंड का मौसम है ना, तो बेसन और दूध का इस्तेमाल करती हूँ फेस पे लगाने के लिए। तो मैं नहाने चली गई थी, तब तक बच्चे जो है पूरी तरह से रेडी हो गए और अभी देखिए 8 भी नहीं बजा है और मैं नहा के आ गई थी। और इधर बच्चे जो है, कृति जो है नाश्ता कर ली थी और बउआ अभी नाश्ता नहीं किया था। तो वो तो अभी तैयार ही हो रहा था, तो फिर वो नाश्ता नहीं किया था, तो अब तैयार होकर वो भी नाश्ता करेगा। और मैं जो है पूजा करना है आज मुझे, तो मैं फटाफट से जल्दी से नहाने के बाद सूट ही पहन के आ गई कि बाद में बच्चे जब चले जाएंगे तो उसके बाद में जो पहनना होगा वो पहनूंगी। तो देखिए इधर मेरा बेटा जो है वो नाश्ता कर रहा है, तब तक मैं पूजा के थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह थे उनको धो ली। और जो भी फूल वगैरह जो कल का चढ़ा हुआ था ना, हम लोग कल उतारते हैं, एक दिन बाद होके, उसी दिन मैं नहीं उतारती। पता नहीं उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता। तो मैं वैसे ही देखा है अपने घर में बड़े बुजुर्ग को पहले करते हुए कि हाँ फूल आज चढ़ाएंगे तो कल उतारेंगे। तो मैं भी नहीं उतारती हूँ। और उसके बाद देखिए इसकी शरारत, अपने बोतल से पानी नहीं पी रहा है, बर्न के बोतल से पी रहा है। और हमें ये सब पता नहीं था, हम वीडियो शूट हुआ है तभी हमें पता चला कि ये क्या क्या शरारत करता है।
तो देखिए रेडी होने के बाद शायद सब्जी छोड़ दिया था, तो फिर इसे उठा के खा लेता हूँ। कद्दू की सब्जी ऐसे भी इसका फेवरेट है। तो बस बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं, अब ये दोनों जाएंगे, तब तक मैं आकर इन्हें बाय बोल दूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी पूजा वगैरह करने। तो मैं बाहर फूल वगैरह डाल के चली आई थी, जो भी भगवान पर उठाया था, और आजकल फूल बहुत कम मिल रहा है। तो बस उसके बाद मैं पूजा का बर्तन धोने बैठ गई हूँ। और अब पूजा का बर्तन जो है ना थोड़ा हो ही जाता है ज़्यादा। वैसे तो मैं रात में ही कोशिश करती हूँ धो लेने का, मगर जिस दिन नहीं धो पाई ना तो उस दिन वो हो जाता है। और ये देखिए ये नया बेडशीट मैंने मंगवाया है, बहुत अच्छा बेडशीट आया है। तो वही थोड़ा सा उसका क्लिप बना लिया। तो नहाने के बाद मुझे दूध उबालना था, और अब मैं साड़ी वगैरह सब कुछ पहन ली थी। तो पता नहीं दोस्तों, शाम से बोल रही हूँ ना तो आवाज़ में थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो बस अब देखिए इधर दूध उबलने के लिए रख दिया, तब तक मैं इधर आ गई थी पूजा पाठ वगैरह का शुरुआत करने में। पूरा सिंदूर नाक पर से लगा के, और आज के दिन तो सबसे पहले मैं सूर्य नारायण को जल दे दूंगी, कि ये पूजा सूर्य नारायण का ही होता है, तो इसलिए मैं उनको पहले जल दे देती हूँ। तो जल वगैरह देने के बाद परिक्रमा कर लूँगी 3 बार या 5 बार या 7 बार, जितनी बार भी अपना इच्छा हो। तो मैं 3 बार कर लेती हूँ परिक्रमा। और उसके बाद मुझे तुलसी जी का भी पूजा करना था, और यहीं पे हमारे यहाँ के हनुमान जी का दाजा है, तो उन सभी का पूजा मैं एक ही बार कर लेती हूँ। और करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। इस पूजा में ना हम लोग चूड़ा, दूध और गुड़ से करते हैं। केला हो तो आप केला भी रख सकते हैं। तो बस मैं इधर पहले सभी देवी देवता का पूजा की, और उसके बाद यहाँ केले के पत्ते पर गौग्रास निकाला, उसके बाद नेवज निकाला। और नेवज निकालने के बाद ना, ये व्रत बेटे के लिए होता है, और जो बेटा की माँ होती है ना वो यहीं पे नेवज निकालने के बाद यहीं पे खाना खाती है, और खाना खाते समय ही बेटा जो है ना वो यहाँ से नेवज ले जाता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।